इस छोटे शेर के पीछे कुछ जंगली शिकारी लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए इस पेड़ पर कबूतरी के घोंसले में पनाह लेता है। कबूतरी दिल की साफ होती है, वो शेर को छुपा देती है, लेकिन शिकारियों को कबूतर पर शक हो जाता है। कुछ देर बाद जब कबूतरी शेर के खाने के लिए कुछ लाने जा रही थी, तभी हरामी शिकारी उसे एक जाल में फंसा देते हैं। शेर ऊपर से बैठकर सब देख लेता है और वो एक लाल अंडा खा लेता है, जिससे उसे ताकत मिल जाती है और एक ही दहाड़ में वो एक बड़ा जवान शेर बन जाता है। और इसी तरह वो अपनी दोस्त कबूतरी को बचा लेता है। लेकिन फिर भी किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस मासूम बच्चे को किसी ने रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। फिर एक बाबून उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। बाबून उसकी देखभाल करता है और बच्चे को खाना भी खिलाता है। तभी वहाँ कुछ हरामी लकड़बग्घे आते हैं बच्चे को खाने के लिए। बाबून मासूम बच्चे को उठाकर तेजी से भागने लगता है और उसे बचाने के लिए एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ देता है। लकड़बग्घे वहाँ आ जाते हैं और बाबून उन्हें दबोचकर गिरा देता है। छोटा बच्चा एक टोकरी में तैरता हुआ किसी गाँव जा पहुँचता है। वहाँ एक दयालु लेडी इस प्यारे बच्चे को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। और इधर बाबून की आखिरी सांसें होती हैं, लेकिन किसी ने इस बहादुर बाबून के लिए एक लाइक तक नहीं किया। एक बार सूखे की वजह से सारे जानवर मरने लगते हैं। भालू सबकी जान बचाने का सोचता है। भालू को एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। प्लेन के पास उसे एक फावड़ा मिलता है। भालू बिना समय गंवाए नाली खोदना शुरू कर देता है। नाली खोदते खोदते भालू एक पहाड़ की तरफ बढ़ता है। पहाड़ के पास भालू एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब पानी नाली के रास्ते सूखे जंगल में चला जाता है। सारे जानवर पानी पीते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन इस भालू के लिए किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया। बंदर को आम खाने का दिल करता है। वो अपने दोस्त से कहता है। कबूतर उसकी बात सुनकर बिना सोचे वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में कबूतर एक बड़ा सा आम का पेड़ ट्रक में रख के ले आता है। बंदर ये देख के बहुत खुश होता है और उसे जमीन में उगने के लिए छोड़ देता है, लेकिन पानी न होने की वजह से आम का पेड़ सूखने लगता है। बंदर बहुत उदास होने लगता है और कहीं दूर जाने का सोचता है। तभी एक हरामी कौवा बंदर को उकसाने लगता है और कहता है कि इस चाकू से कबूतर को मार दो और उसका खून पेड़ पर डाल दो। बंदर कौवे की बातों में आकर कबूतर को मारने जाता है और मौका मिलते ही कबूतर को खत्म कर देता है। फिर बंदर बेचारे कबूतर का खून पेड़ पर डालता है, लेकिन पेड़ हरा नहीं होता और बंदर समझ जाता है कि उससे बड़ी गलती हो चुकी है। बंदर फिर बहुत रोता है क्योंकि किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह जलपरी इस नदी में हजारों सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर भालू आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने की वजह से जलपरी तड़प रही होती है। तभी वहां से गुजरता हुआ यह शेर जलपरी को देख लेता है। जलपरी शेर को सारा मसला बताती है। फिर शेर जलपरी को उठाता है और अपने जंगल ले जाता है। जलपरी शेर को कहती है, तुम उस भालू से मेरा बदला लो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। शेर उस भालू से लड़ाई करता है और एक ही वार में उसे मार देता है। शेर जोर से दहाड़ने लगता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी पानी से दोबारा भर जाती है। शेर इस जलपरी को दोबारा नदी में भेज देता है और फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये शाका सांड कालू गोरिल्ला को अपने घर बुलाता है और ऐसा नशा पिलाता है कि उसके सारे बाल काट देता है। मुन्ना ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन शाका को कोई परवाह नहीं होती। वो कालू के बालों से शर्ट बना लेता है और अपनी बीवी शबनम को गिफ्ट कर देता है। लेकिन जब कालू आईने में खुद को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बाशा गैंग को कॉल करता है। सारे हरामी गोरिल्ला आ जाते हैं। शाका एक को तो मार कर गिरा देता है, लेकिन बाशा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। अब मुन्ना अपना दिमाग चलाता है। वो अपने किचन में एक लिक्विड बनाता है और उसे एक स्प्रे में डालकर सारे केले पर स्प्रे कर देता है। फिर वो उन्हें बाशा गैंग की तरफ ले जाता है। ये गब्बर गोरिल्ला उसकी तलाशी लेता है और अपने बॉस बाशा को कॉल करता है। बाशा ये सुनकर खुश हो जाता है कि केले के बदले उसके बाप को छोड़ देंगे। फिर पीटर गोरिल्ला शाका को आजाद कर देता है, लेकिन बाशा केला खाते वक्त सोचता है कि हम वापस ऐसे ही पकड़ लेंगे। सारी बाशा गैंग मजे से केले खाती है, फिर एक एक करके बेहोश हो जाती है। मुन्ना अपने बाप शाका को बचा लेता है, लेकिन आपने एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये हरामी बिल्ला बड़ा चोर होता है। आज इस मोटी दादी के आम चुरा लिए। दादी इसका बहुत पीछा करती है, लेकिन ये बिल्ला बहुत तेजी से भाग जाता है और फिर घर पर बैठकर पूरा आम निगल जाता है। इस हरामी बिल्ला का पेट नहीं भरता। ये फिर दूध की बोतल उठाकर भाग जाता है। चंदू चाचा इसका पीछा तो करता है, लेकिन मोटा पेट होने की वजह से पकड़ नहीं पाता। हरामी बिल्ला पूरी दूध की बोतल भी पी जाता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। इस बार इसका शहद खाने का दिल करता है और मधुमक्खी के छत्ते को उंगली करता है। मधुमक्खियाँ इस बिल्ला की अकल ठिकाने लगा देती हैं और इसकी सारी हीरोपंती निकाल देती है। फिर बिल्ला कभी चोरी नहीं करता और रोने लगता है। इस बिल्ला के लिए कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता।
लैला एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब लैला पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक मजनू बाहर आता है और लैला के पास आकर सारी कहानी पूछता है। मजनू कहानी सुनकर फौरन गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। फिर मजनू उन हरामी बंदरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। मजनू उन्हें देखकर कहता है, लगाओगे हाथ मेरी लैला को? फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और लैला को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा। कमेंट में बताओ क्या मजनू ने सही किया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। गब्बर दादा इस इलाके का खतरनाक डाकू है और ये गब्बर के हरामी चमचे हैं जो पूरा दिन शिकार की तलाश में रहते हैं। जब इन्हें कोई इस रास्ते से गुजरता हुआ नजर आ जाए तो पागल कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी हर चीज लूटकर सारी रात उसे मारते रहते हैं। अगले दिन उसे भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। एक दिन कराची की भरी हुई बस इस रास्ते से गुजर रही होती है तो फिर क्या 5 से 6 अच्छे बकरों को लटका दिया जाता है और दूसरों को मार मार कर छोड़ दिया जाता है। उन बकरों को गब्बर स्पेशल भूनता है और उनकी बिरयानी बनाता है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाकर धरना देते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इन सब की बातें सुनकर इंस्पेक्टर कातिया जोश में आ जाता है और अपने कमांडो को गब्बर के अड्डे पर भेज देता है। गब्बर तो पहले से ही उनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार बैठा होता है और उनको धूप में बांध देता है ताकि रात को अच्छी तरह से खातिरदारी की जा सके। क्या गब्बर सठिया गया है जो ऐसे काम कर रहा है? कमेंट में बताओ और पहले सब्सक्राइब तो कर लो यार। शाका पूरी दुनिया में रशियन स्मगलर है। शाका के चमचे पूरे रूस की गलियों से जवान लड़कियां पकड़ते हैं। इन सबकी रशियन लड़कियां पकड़ने की अलग अलग ड्यूटी लगी होती है और हर वक्त पुलिस इनके पीछे होती है। लेकिन शाका डॉन इतना कमीना है कि हर बार पुलिस से बच जाता है और लड़कियां पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये शाका का अड्डा है जहां पर काले कारनामे होते हैं और पूरे हफ्ते में जो लड़कियां जमा होती हैं उन्हें शिप में लोड करवा दिया जाता है। शाका हमेशा रशियन डील अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ करता है। एक बार शाका की डील अंडरवर्ल्ड डॉन पुष्पा के साथ होती है और वह शाका से सारी लड़कियां खरीद लेता है ताकि उन्हें शोज में नचवाया जा सके। पुष्पा शाका से लड़कियां लेकर उन्हें अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ जगह पुलिस आ जाती है और पुष्पा को घेर लेती है। पुष्पा को प्यार से अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मार मार कर उसकी लाल कर दी जाती है। फिर पुष्पा उन्हें शाका के बारे में सब कुछ बता देता है और थोड़ी देर में पुलिस शाका की शिप को घेर लेती है। जब शाका को पता चलता है कि ये तो हमें ठिकाने लगाने वाले हैं तो वह जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देता है और उसी वक्त पुलिस शिप को ब्लास्ट कर देती है और शाका बच जाता है। कमेंट में बताओ क्या शाका पकड़ा जा सकता है, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। काटिया भूखमरी से मरने वाला होता है लेकिन उसे कुछ चुनु मुनु बकरी के बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें काटने का इरादा कर ही लेता है और अपनी तलवार रेडी करता है। तभी वहाँ एबू हटीला आ जाता है और कातिया से कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान, ये लो पिज्जा खाओ। कातिया जंगली कुत्तों की तरह पिज्जा खाने लग जाता है। सारा पिज्जा चाट लेने के बाद कातिया अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आता है और कहता है, कुछ लाओ वरना इन चुनु मुनु की खैर नहीं। आज एबू हटीला डरा हुआ सर पर बिरयानी का थाल उठाए भाग कर आता है। कातिया बिरयानी देखकर खुश हो जाता है और वो बिरयानी को भी खा जाता है, लेकिन मुसीबत फिर भी नहीं टली। कातिया कहता है, लास्ट वार्निंग, ऐसा कुछ लाओ जिससे मेरी भूख मिट जाए। फिर एबू हटीला अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और मोटे आदमी को पतला करने वाली दवा मिला देता है। सैंडविच बनकर तैयार है। एबू हटीला अपने चुनु मुनु के साथ ले आता है और कातिया उस सैंडविच को जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और अपना पेट पकड़कर रोने लगता है। कमेंट में बताओ एबू हटीला ने सही किया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। कुछ ही देर में कातिया लोमड़ी की तरह पतला हो जाता है।